यहाँ पे एग्जांपल दिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मींस क्या, जब आपका जो कंपाउंड उसका सिंपल रेशियो क्या है, जैसे C2H6 एक कंपाउंड है आपका, तो इसका जो सिंपल रेशियो है वो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ना 1:3, तो इसका सिंपल रेशियो जो है वो CH3 है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अगर मुझे रेशियो पूछा जाए तो कितना है, 1:3 का रेशियो है मेरे कार्बन और हाइड्रोजन का। तो मैं कहूंगी कि ये जिसका सिंपलेस्ट, ये मुझे पता चल रहा है इससे कि C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो में प्रेजेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसकी है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 आपके हैं। तो ये आपका क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। वही दूसरी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअली में मुझे बताया जाता है कि कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई, 6 एटम है। क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूले में डिफरेंस? ठीक है, जो बच्चे ना उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। yes, अब हम इससे निकालते कैसे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को? एम्पेरिकल फॉर्मूले का निकालने का जो होता है, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे भी आपका एसओ वाला क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि 50% तो आपका सल्फर गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ये 50% आपका सल्फर गिवन है इसमें, अरे भाई वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे भी ए बोल रहे थे, ए भी हो सकता है इसका आंसर। सल्फर कितना परसेंट आपका है, 50% आपका सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा इसमें, ऑक्सीजन है तो 50% सल्फर और ऑक्सीजन भी 50% होगा, यस और नो? yes मैम, ठीक है, yes मैम। सल्फर का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, यानी कि 32 ग्राम यानी कि सल्फर है, और 50 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। 32 आपका क्या होता है सल्फर का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। 32 को 50 से डिवाइड करो कितना आएगा मैम? 25 और 16। क्या कर रहे हैं भाई ये 125/16 लिया, ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी कि अगर मैं मेरे पास सपोज, अरे भाई माइक ऑफ करो, 50 को 32 से डिवाइड करके कमेंट में आंसर फटाफट से बताओ मुझे क्या है। माइक ऑफ कर दिया मैंने तुम लोगों के, निखिल मौर्य और हाँ भाई बिल्कुल गौरव, माइक ऑफ कर दिया मैंने। 50 को डिवाइड करो 32 से और कमेंट में मुझे आंसर बताओ। अब इतना तो कर ही सकते हो कि मैं भी अपना कैलकुलेटर ऑन करूं भाई साइड में। 1.7 किसका आ रहा है, 50 को 30 से आपने इससे डिवाइड किया 32 से, तो आपका आ गया 1.7। ठीक है, 16 को 50 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, 3.33 आ रहा है। 50 को 16 से, 50 को 16 से 3.33। ठीक है 3.33। हाँ बच्चे ये फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी आपको परसेंटेज, पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है उसका मतलब है कि वो उतने ही क्या है ग्राम है। सपोज ये 50 ग्राम सल्फर था और ऑक्सीजन कितने ग्राम था आपका 50 ग्राम, 100 ग्राम टोटल रहा होगा, उसमें से 50% बोला यानी कि 50 ग्राम सल्फर, ऑक्सीजन कितना 50 ग्राम बचा हुआ ऑक्सीजन वो 50 ग्राम वो भी होगा। अब मुझे निकालने हैं इसके नंबर ऑफ मोल। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है तो आपने इसे 32 से डिवाइड किया, आपका आ गया 1.7 समथिंग। ऑक्सीजन के लिए अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स तो कैसे निकालूंगी, 50 डिवाइडेड 16 करके मेरा ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 3.33। अब जो आपका ये वाली टर्म आई है, ध्यान से सुनना इस वाले स्टेप को, ये जो टर्म आई है 1.7, ये जो 3.3 आई है, इन दोनों में जो छोटा होगा ना उसको दोनों से डिवाइड कर देना है। छोटा कौन सा है 1.7, तो 1.7 से इसे भी डिवाइड किया और 1.7 से इसे भी डिवाइड किया। जब तुमने इसे डिवाइड किया 1.7 से तो ये इक्वल आया 1 के, इसको डिवाइड किया 1.7 से तो ये इक्वल आया नियरली इक्वल टू 3। 3 आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आएगा, अरे भाई हाँ ना तो बोल दे 2 आ रहा है। 1.7 को डिवाइड करोगे 3.3 से तो नियरली इक्वल आ गया ये 2 के। तो यानी कि सल्फर आपका 1 है और ऑक्सीजन आपके कितने हैं 2, यानी कि फॉर्मूला क्या है आपका SO2। ए ऑप्शन वाले वही ठीक थे, क्लैपिंग बजा लो भाई अपने लिए। जो ए ऑप्शन वाले पे कम ये जो इमोजी आता है उसमें क्लैपिंग का ऑप्शन नहीं होता। हाँ बिल्कुल टोनी ने बजाई जैसे कि इसने ही दिया होगा आंसर।
संजीव क्या बोल रहा है? संजीव ऐसे मत किया करो यार, एक बार बार इसको ऐसे नहीं दबाना होता, ठीक है? ठीक है विवेक, क्या बोल रहे हो? कमेंट। गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है ना? यस, आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। वो वैसे ही आ रहा है जो मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था, वही था ना नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। आप देख रहे हो कि ऊपर से क्या आ रहा है, गिवन मास जो भी रहता है वो ऊपर आता है आपका, और मोलर मास या एटॉमिक मास होता है वो आपका नीचे होता है। क्लियर? चलो भाई, अब तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अब इसको भी कर लोगे। जल्दी से इसका आंसर बताओ। पोल करती हूँ उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आराम से करो, 2 मिनट लेके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोल पे आंसर देना है। मुझे देखना है कि तुम में से कितनों को समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है भाई, पोल आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे। तुम्हारी क्लास में था कल कोई कह रहा था भाई पोल नहीं करवाते हो आप, अब करवाओगे। पोल आ गया आपकी स्क्रीन पे, जब ओरिएंटेशन हुआ था तो पोल करना आपको बताया था। आराम से करो, तसल्ली से उस 3 डॉट पे जाना, वहां पे पोल पे क्लिक करना और फिर पोल पे जाके आंसर देना है। मैं 1 मिनट आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। 28 हो रही है, मैं 29 पे बात करूंगी आपसे। पोल पे आंसर दो लेबा, 3 डॉट है ना, उस पे 3 डॉट पे क्लिक करो, वहां पे पोल एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर वहां से पोल पे जाओ। शहजादी खान, और उस पे दो आंसर पोल पे। बच्चे कोई भी आंसर कमेंट पे नहीं देगा, पोल पे करने हैं आंसर। निखिल, भूमिका, संदीप, सॉल्व करके। 2.34 ग्राम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16। अब सॉल्व कर लो। रुकी हूं मैं थोड़ा सा, और बाकी लोग भी करो भाई। महेश चंद, शिखा, शिवा, उर्वशी, उर्वशी धीमांजी, टोनी, योगिता, याशी, काजल झा, ईशा लोहिया, सॉल्व करो बच्चे। कृति कर दिया, कृति। कृष्टि, 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 कृष्णा, कृष, आदर्श सिंह, आयशा, अंजलि, भूमिका, 3 भूमिका है। चेष्टा, क्या आप अब सॉल्व कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? बेटा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे करना है। गिवन मास ऊपर रखते हैं, नीचे एटॉमिक मास रखते हैं, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। मुझे चेक करने को कितने कितनों के आंसर आ गए। 30 लोगों ने आंसर किए, 67 यहाँ पे प्रेजेंट है। कर क्या रहे हो है? ध्यान से देखो जरा इसको, ये आपकी बुक में भी है इस तरह के क्वेश्चन, और आएगा एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट है ये। 2.34 ग्राम आपका नाइट्रोजन है, तो आप इसके 14 से डिवाइड करोगे, आपका कितना आ रहा है भाई? डिवाइड करके आंसर जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं कमेंट में आंसर बताना जरा। कमेंट में आंसर 2.34 डिवाइडेड 14 कितना? अगर तुमने सॉल्व किया है तो भाई तुम्हें पता होगा। 0.16 कह रहे हैं भाई, 0.16। 5.34 को किससे डिवाइड करेंगे आप? 16 से। इसको करने पे कितना आ रहा है? मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, तुम ही जो बता रहे हो वही, 0.33। ठीक है, 0.33 आ रहा है। चेष्टा इतना ही आ रहा है दोनों को डिवाइड करके, जरा तुम भी डिवाइड कर लो। क्या पता ये बच्चे झूठ बोल रहे हो, ये सारे नेट वेट से देख रहे हो ऐसे। चेष्टा इतना ही आ रहा है, थम्स अप करो। ठीक, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना है? अगर मैं मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो इन दोनों में कम है उसको डिवाइड करना है दोनों तरफ। 0.16 इसको भी डिवाइड, 0.16 इसको भी डिवाइड, इसको डिवाइड किया नियरली 1, इसको डिवाइड किया नियरली 2। तो आंसर इसका आ रहा है NO2। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है भाई। फोर्थ ही करेक्ट आ रहा है यार, देखो जरा कितनों ने किया फोर्थ पे आंसर। बहुत सारे बच्चों ने बी भी आंसर किया है भाई। बी क्या सोच के आंसर किया तुमने? 1:1 का रेशियो आ रहा था। ठीक है भाई अंजलि, ठीक है। कृष्णा, पोल बच्चे, जो ये 3 डॉट होते हैं ना आपकी स्क्रीन पे, जो भी आपका होगा ओरिएंटेशन क्लास में आपको पोल बताया था कहाँ होता है, शायद नहीं बताया। ठीक है, जो 3 डॉट्स होते हैं वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई पूनम,
3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करो, एक्टिविटीज का कॉलम होगा, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर बना है, उस पर क्लिक करो, फिर वहां से पोल आपका एक ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करके वहां करना होता है। अब करना जरा पोल पे आंसर। अब तो मैंने आंसर बता दिया, जरा आप करो पोल पे आंसर, मुझे देखना है तुम लोगों को पोल करना आया नहीं आया। पीयूष पोल पे आंसर करो, भूमिका जिन्होंने कर चुके थे वो नहीं, जिन्होंने नहीं किए जरा वो करो अब। अनिल, अनम, अमन, अदीब, आदर्श, आशिया, किसको नहीं आया था भाई, अब आ गया है। अब देखती हूँ जरा पोल पे कितने लोगों ने आंसर किया, सबने किया, बाकी लोग सो रहे हैं। चलो भाई एंड कर रही हूँ मैं पोल को अब। ठीक है, अभी भी 10 लोग हैं जो हाथ बात के बैठे हुए, 10-12 लोग। चलो मतलब कि ये वाले क्वेश्चन अब तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग मतलब तुम्हें ऐसे खुले रखने हैं। मैं माइक ऑन कर रही हूँ सबके। माइक ऑन करने का मतलब है कि तुम लोगों को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत टफ है। ये आईआईटी, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है। परसेंटेज यील्ड शायद ना हो भी सकता है, हो कहीं कहीं। आईआईटी और जेईई एग्जाम में जो मेन एडवांस के क्वेश्चन है वहां इससे क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज यील्ड मतलब क्या होता है बच्चे, जो एक्चुअल यील्ड है और जो थियोरिटिकल यील्ड। मतलब अब इसका क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन गिवन है, उसमें मैम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? अरे वही बता रही हूँ मैं, जरा शांत रहोगे। बता तो रही हूँ, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने माइक ऑन इसलिए कि अभी शांत रहो, सबके सब ध्यान से सिर्फ सुनो, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा जब तक पूरा खत्म होगा, उसके बाद बोलना है, राइट? बस बस बस। आपके पास ये रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा हम लोगों को ये पता है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर H2HCl से हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका? वाटर। नहीं, अरे तुम्हारे माइक ऑफ ही वाटर मैम, वाटर। भाई, वही तुम्हारे माइक ऑफ ही करने पड़ेंगे, नहीं नहीं मानोगे तो। इसलिए ऑन किया था, बाई चांस अगर कुछ लास्ट में मैं पूछूं तो तुम बता पाओ। चलो कोई बात नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चे कितना, कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो कितना है? कमेंट में बताओ। HCl आपका 36.6 ग्राम। अगर कैल्शियम ऑक्साइड मेरा 1 मोल यूज हो रहा है तो HCl कितने मोल यूज होगा? कमेंट में पीयूष आंसर करो कमेंट में। अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल यूज हो रहा है तो HCl कितने मोल यूज होगा? 2 मोल। यस, ये 2 मोल। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का तुम लोग 56 ग्राम कह रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपका 56 ग्राम है तो HCl कितना निकलेगा? कितने ग्राम यहाँ पे आएगा HCl? अगर आपके पास HCl अगर HCl 56 ग्राम है, कहाँ गए तुम लोग? किसी ने 112 लिखा है। 112 ग्राम कैसे आया भाई? 36.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया क्या? 112 किसका आंसर लिखा है भाई? सोना, ये क्रिश। कैल्शियम ऑक्साइड आपका 56 ग्राम है, यानी कि 1 मोल। HCl के 2 मोल में कितने ग्राम होंगे? 36.5 मल्टीप्लाई 2, यस 73 ग्राम होगा ना। 2 मोल हो रहे हैं, 1 मोल का 36.5 होता है, तो मेरे 2 मोल यूज हो रहे हैं तो 36.52। ध्यान से समझो, मैं बहुत धीरे समझा रही हूँ, मैं इतना धीरे नहीं समझाती हूँ, पर ये सिर्फ इसलिए तुम्हारे को समझ में आ जाए। कैल्शियम क्लोराइड कितने मोल निकलेगा? 1 मोल। अभी वाटर की बात नहीं कर रहे, वाटर अगर लिक्विड है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, फिर सॉलिड में भी। 1 मोल अगर आपका कैल्शियम क्लोराइड निकल रहा है तो यानी कि अगर मैं उसका मास की बात करूं तो कितना मास निकल रहा होगा कैल्शियम क्लोराइड का? 35.5 मल्टीप्लाई 2, और कैल्शियम का कितना होता है? 40। 70 मल्टीप्लाई 40, 110, 110 ग्राम। क्लियर है? यहां तक कि सबको बात समझ में आ गई? बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? 110 ग्राम आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। बट बच्चे क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है? ठीक है, 111 हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। अब जरा क्वेश्चन में देखो वो क्या पूछ रहा है कि 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिया है उसने। 1.85 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हुआ है। अब एक्चुअल में होना कितना चाहिए था कैल्शियम क्लोराइड, अगर वो 1.12 ग्राम अगर आपका वो कैल्शियम ऑक्साइड ले रहा था, तो एक्चुअल में आपके पास होना कितने ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था कैल्शियम क्लोराइड। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम में 56 ग्राम में, सुन रहे हो भाई, मैंने माइक इसलिए ऑन किया करवाया था, 56 ग्राम में अगर 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, जिनका कोई डाउट नहीं है वो तो शांत रहे, जिनका डाउट है सिर्फ वो हैंड रेज करे, एक बार सिर्फ हैंड रेज करना है, पता नहीं है। ठीक है, प्रीति राय या फिर गौरव सिंह। गौरव, दोनों के माइक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ गौरव, क्या पूछ रहे हो बच्चे। गौरव, भूमिका तुम बताओ। मैम हमें समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, इसलिए तो माइक ऑन कराया है। मैम जो आपने सॉल्व करा है वो शुरू मतलब थोड़ा अभी तो सॉल्व नहीं किया, ठीक है। काजल तुम बताओ। गौरव आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, माइक ऑफ रखो। ठीक है, फिर समझाती हूँ मैं। शिवा तुम बताओगे। शिवा कुमार, भूमिका। मैम हमें शुरू से ही समझ नहीं आया। ठीक है बच्चे, थ्योरेटिकल एज और परसेंटेज यील्ड की बात हो रही है। हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पहले बात करते हैं। स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भी आपकी रिएक्शन होती है, आप जैसे नाइट्रोजन 2 ले रहे, ये आपका रिएक्शन होती है, बैलेंस इक्वेशन लेते हैं हम इसमें। मैंने इसमें अमोनिया फॉर्म किया, तो अगर मेरा 1 मोल नाइट्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन मेरे कितने मोल लग रहे हैं इसमें। भूमिका, सिर्फ भूमिका बोलेगी। मैम 3 मोल। 3 मोल, ठीक है। अब मुझे प्रीति बताएगी कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। प्रीति अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। कीर्ति पांडे, हाँ बोलो। 2 मोल। 2 मोल, ठीक है। आपका अमोनिया 2 मोल। ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, जो आगे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इससे मैंने निकाला। अगर मेरा नाइट्रोजन 1 मोल है, 1 मोल में मेरा कितने नाइट्रोजन ग्राम कितने होंगे। 28 ग्राम। यस मैम। हाइड्रोजन कितना ग्राम यूज हुआ होगा अगर मैं ग्राम में बात करूं तो। नहीं रुको, नहीं चुप, एकदम माइक ऑफ। काजल तुम बताओ, काजल झा। H2 का मास कितना। अरे एक तो अपने, हाँ सचिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 6 ग्राम। बच्चे अपने दिमाग खुले रखो, ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे देखो मत, अपने फोन ऑन करके ऐसे नहीं चलेगा काम। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, 3 मोल यूज हो रहे हैं। 1 मोल के लिए अगर 2 ग्राम है तो 3 मोल के लिए 6 ग्राम। अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा आपका 14 और 3 17, और 2 मोल है तो कितना 34 ग्राम। 34 ग्राम। ठीक है, माइक ऑफ रखो अब सारे, माइक ऑफ। जिसका माइक ऑन रहेगा मैं बाहर कर दूंगी क्लास से। चलो इतनी बात समझ में आई। भूमिका क्लियर है इतना। प्रीति ठीक है। यस मैम। अब यही चीज मैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाले में बात कर रही थी। अब आपके पास फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl और आपका फॉर्म हुआ कैल्शियम क्लोराइड। 1 मोल में 2 मोल अमोनिया ये HCl प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना 56 ग्राम होता है 1 मोल में, और कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कितना हुआ 111 ग्राम, मतलब 111 ग्राम आपका कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ। HCl की बात ही नहीं कर रहा है, HCl उसने एक्सेस में ले लिया, कोई मोल का चक्कर ही नहीं है, उसको जितना चाहिए लेगा, जितना नहीं चाहिए छोड़ देगा HCl। अभी सिर्फ बात हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड ने 56 ग्राम था, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ने 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस किया। बात समझ में आई यहाँ तक। यस मैम। अब क्वेश्चन में गिवन है आपको कि कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड था। 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है। कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है 1.12।
1.12. 1.12। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 56 ग्राम अगर 111 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है तो 1.12 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? अगर 56 ग्राम 11 ग्राम 111 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है तो 1.112 ग्राम कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? मैम अराउंड 2.24 Yes, ग्राम। ma'am. 2.24. 2.24। मैम 2.22. इस तरह के क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2.22 ग्राम आपका जो है वो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका वो कितना प्रोड्यूस होगा बच्चे? 2.22 ग्राम। बात समझ में आ गई भूमिका? भूमिका क्लियर हुआ? Yes, ma'am. आपको कुछ ग्राम, ये बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके मोल्स निकालने वाले जो इजी से नहीं आएंगे कि गिवन मास दे रहे हैं अपन मोलर मास करो, मोलर मास वो मोल निकाल दो, बस इतना सा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन में निखिल बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाई। 2.22 ग्राम जो है आपका क्या आया है बच्चे? कैल्शियम क्लोराइड आपका प्रोड्यूस होगा 2.22 ग्राम, लेकिन वहां क्वेश्चन में गिवन था कि कितना कैल्शियम आपका क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है? 1.85 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है कह रहा है। परसेंटेज यील्ड निकालनी है। उसने बोला 1.85 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि वो 2.22 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। कितना होना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? एक्चुअल में होना जितना चाहिए था वो नीचे, हुआ कितना? 1.85, वो ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाली आपने तो कितनी परसेंटेज आई? 83.3 परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड परसेंटेज समझ में आया क्या है यील्ड परसेंटेज? यील्ड परसेंटेज मींस कि आपका एक्चुअल में जो आपने फॉर्मूले से देखा कि आना तो जितना चाहिए था वो नीचे, एक्चुअल में होना जितना चाहिए था वो नीचे, एक्चुअल मास वेट, और जो आया और जो निकला है वो थियोरिटिकल प्रैक्टिकली जितना निकला वो ऊपर। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आंसर आ जाता है यील्ड परसेंटेज के लिए। मैंने बहुत धीरे से इस क्वेश्चन को इसलिए समझाया, तुम 65 बच्चे हो, तुम में से शायद सिर्फ 30 ही लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो IIT और नीट के लिए आगे जा पाएंगे, और जो नहीं भी जाएंगे वो एक बार इसको घर पे, जिन्हें नहीं समझ में आया वो घर पे ट्राई करो, प्रैक्टिस से सब होगा। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कहीं और कोई दूसरी दुनिया से आए। ठीक है भाई? ओके मैम। चलो इस क्वेश्चन को देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट, अपने आप करके देखना इस क्वेश्चन को पक्का। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3। KClO3 से आपका जब आप इसको निकालते हो तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आपके पास आएगी 2 और ये आप बैलेंस है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये इक्वेशन आपकी होती है, ये इक्वेशन आपको शायद गिवन हो एग्जाम में, ठीक है, कि आपने KCl प्रोड्यूस किया है। अब भी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, वो कह रहा है कितना? 80% ही। इफ परसेंटेज कितनी यील्ड परसेंटेज प्रोड्यूस हुआ है? 80%। क्या निकालना है? मास ऑफ KCl कितना प्रोड्यूस हुआ निकालना है। अच्छा एक बार बताओ 1 मोल KCl, ये 2 मोल KClO3 कितना दे रहा है? 2 मोल KCl। यस मैम। 1 मोल KCl कितना देगा? 1 मोल KClO3 कितना देगा? 1 मोल KCl पोटेशियम क्लोराइड। Yes, ma'am. बोलो भाई, माइक ऑफ करो यार, ये कौन है? यस मैम। ठीक है, आपके पास 1 मोल 2 मोल दे रहा है, तो यानी कि 1 मोल ही देगा। जब आपके पास 1 मोल KClO3 1 मोल KCl दे रहा है, क्या मुझे आप KClO3 का मास बता सकते हो कितना है और KCl का मास कितना है? कोई बता रहा है मुझे KClO3 का मास कैलकुलेट करके? 122.5। KCl का मास बता दो भाई कोई। अब KCl का मोलर मास बता दो। 74.5 आया ना भाई?
अभी माइक कैसे ऑन है? ऐसे, हाँ हाँ ऐसे बताओ। 74.5 ये और 122.5 ये। अगर आपका 122.5 ग्राम जो है ये आपका 74.5 ग्राम दे रहा है, यानी कि KCl आपका कितना प्रोड्यूस होगा? 74.5 ग्राम प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यील्ड जो है ना वो एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए थी उसका सिर्फ 80% ही है। समझ में यही बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? परसेंटेज यील्ड जो है वो 80 है, यानी कि 80% ही प्रोड्यूस हुआ है। आप कह रहे हो कि प्रोड्यूस हुआ 74.5, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला कि नहीं नहीं 74.5 प्रोड्यूस नहीं हुआ। 74.5 का 80% कितना होगा? 80 से मल्टीप्लाई ऐसे करके निकाल दूंगी 80% इसका। कितना आंसर आया 74.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने पे? देखती हूँ जरा कौन देता है सबसे पहले आंसर। कैलकुलेटर लेके कौन बैठा है? दीक्षा, दीक्षा, वंदना। 59, बिल्कुल विवेक मौर्य जी बैठे हैं। 59.6। और किसने आंसर किया? गौरव ने, सचिन ने, काजल ने। भूमिका, बात समझ में आई? काजल जी और भूमिका ने हैंड रेज करें, भाई क्यों करें? हैंड्स डाउन कर लो अगर कोई डाउट नहीं है तो। अब किसने हैंड रेज किया भाई? मुझे नहीं दिख रहा, जल्दी से बोलो क्या बात है भाई। बोलो आकाश, गौरव। ठीक है, अब शांत हो जाओ। 74.5 कैसे आया? 74.5 ऐसे आया बच्चे। 1 मोल KClO3 1 मोल KCl प्रोड्यूस कर रहा था। इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है KClO3 का 122.5 होता है और KCl का 74.5 होता है। यानी कि KCl कितना प्रोड्यूस हुआ? 74.5 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। लेकिन उसने मुझसे पूछा कि कितने यील्ड, अगर यील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80% ही है तो आप निकालोगे कि 74.5 का 80% कितना, उतना ही वो प्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आई? चलो नहीं भी आई तो एक बार अपने आप करके देखना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर तुम्हें परसेंटेज यील्ड समझ नहीं आया तो सच्ची सच्ची बताऊं, ये परसेंटेज प्योरिटी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये थोड़ा सा और टफ है, ठीक है? समझना है? नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। करवाती हूँ। नीट और IIT देना है ना? देखो मैं ये हम पढ़ेंगे ही नहीं तो वो तो हमें आएगी ही नहीं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो घबराना नहीं, एग्जाम मत देना। हाँ प्रैक्टिस कर लेना। चलो, परसेंटेज प्योरिटी मीन्स क्या? जैसे कि हमारा परसेंटेज यील्ड था ना, परसेंटेज यील्ड में जो प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा था मैं वो उसकी बात कर रही थी कि वो कितना परसेंटेज फॉर्म हुआ है ना। प्रोडक्ट में जो भी चीज मेरी निकल कर आ रही थी मैं उसकी परसेंटेज देख रही थी भाई कि कितनी परसेंटेज होना चाहिए, कितनी परसेंटेज हुआ है, या अगर परसेंटेज गिवन है तो कितना होना चाहिए था, जैसे भी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। परसेंटेज प्योरिटी में मैं रिएक्टेंट देख रही हूँ कि वो मेरा कितना प्योर है। सपोज मेरे पास वही कैल्शियम ऑक्साइड वाला ही एग्जांपल ले लो। CO क्या था उसमें? HCl था ना। HCl ये आपने लिया और आपका यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना। कितने ग्राम था ये? 56 ग्राम में आपका 1 ग्राम आपका प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन वो मुझे बोल दे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्योरिटी है ना वो है आपकी 80% प्योरिटी वाला। 80% प्योरिटी वाला आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है 100 ग्राम। तो आपने 100 ग्राम में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है एक्चुअल में क्या, या सिर्फ उसका 80% जो प्योर था उतना ही पार्ट लिया है, यानी कि सिर्फ 80 ग्राम ही लिया है? बात समझ में आई? 80 ग्राम लिया है। 80 ग्राम लिया है। अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम में कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिया लेकिन उसकी जो प्योरिटी थी वो सिर्फ 60% है, 70% है या 90% है, उतनी ही है, तो यानी कि मैं क्या मानूंगी? क्या मैंने 100 ग्राम लिया कैल्शियम ऑक्साइड? नहीं, मैं पहले ही प्योरिटी से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से निकाल दूंगी कि मैंने एक्चुअल में कितना ग्राम लिया है, उसे 80 ग्राम लिया है। अब कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू निकाल लूंगी कितना प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई?
Yes, Yes, ma'am. कह रहे हो भाई ये तो बहुत इजी था मैम, है ना। जरा अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन किलोग्राम that can be produced by heating 200 किलोग्राम लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है 200 किलोग्राम लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करके, जिसमें 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है। जितना 200 किलोग्राम आपने लाइमस्टोन लिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया है, 200 किलोग्राम लिया है, जो 90% ही जिसमें से प्योर है। 200 का 90% कितना हो जाएगा भाई? 180 kg। 180 kg। 90% कितना हुआ इसका? 200 का परसेंटेज निकालना तो आता होगा। 180 kg। 180 kg। आपके पास 200 था, उसमें से सिर्फ प्योर पार्ट 180 था। माइक ऑफ करो, बाकी बचे ना। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम क्लोराइड का जो मास होता है वो होता है 100 किलोग्राम, 100 ग्राम। 100 ग्राम में अगर आपका 56 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई 180 किलोग्राम में कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा, कितना किलोग्राम प्रोड्यूस होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, निकल जाएगा 100.8। 100.8 kg। आंसर 100.8। क्लियर है? हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। इससे Yes, ma'am. रिलेटेड आपके प्रदीप या कहीं पे भी क्वेश्चन मिल जाए तो उन्हें करना। ये क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज हो रही हैं, परसेंटेज प्योरिटी भी यूज हो रहा है और यील्ड वाला भी यूज हो रहा है और परसेंटेज प्योरिटी वाला भी यूज हो रहा है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, एक बार अपना सारा दिमाग लगाना, दोनों तरफ का करके होमवर्क है क्वेश्चन, जरूर कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन भी गिवन है, इसको देख के बेशक से देख के समझ लेना, लेकिन जो भी मैंने समझाया सारा वैसे ही, एक बात करना, नहीं समझ माइक ऑफ करो जिसमें मैम विवेक, माइक ऑफ करो। हाँ मैम, मैं एक बार ही मैम दोबारा दिखा दी, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अरे भेज रही हूँ, ये तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है स्लाइड, ओके। तुम्हारे पीछे से बस स्लाइड आई, ठीक है, तुरंत भेज दूंगी। माइक ऑफ रखो अपने, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं हम, आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास निकालना मैंने बता दिया था, सिर्फ हैंड रेज कर दो। हाँ बता, थम्स अप कर दो, माइक ऑन मत किया करो, ठीक है। हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीख लिया था, परसेंटेज रखते हैं और उसका एटॉमिक मास रखते हैं, जितनी परसेंटेज दूसरा वाला उतना, और अपॉन में दोनों की एटॉमिक मास जो होती है उनको प्लस कर देते हैं, जो भी परसेंटेज होती है उसे प्लस करते हैं और हमारा आ जाता है आंसर, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, इनको कर लेना। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसका निकालना है इसने? क्लोरीन का। इस क्वेश्चन का आंसर प्रीति राय, टेस्ट यही कर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, ये तुम्हारे होमवर्क के थे, आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। मुझे भी मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी बताना है, जल्दी जल्दी करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ C6H12O6 में कितने कार्बन, ये ग्लूकोज है, वो पूछ रहा है ग्लूकोज में कितने आपके कार्बन के एटम प्रेजेंट है। अच्छा, 1 मोल ग्लूकोज में यानी कि 1 मोल C6H12O6 में कितने एटम है कार्बन के? मैम 6। 6 कार्बन के एटम है, यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो 6 मल्टीप्लाई Na कर दूं? ठीक है, 6 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मतलब कि 6, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी कर लिया है। 6 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मतलब कि इतने एटम मेरे कार्बन के प्रेजेंट है 1 मोल में। अगर 1 मोल में 6 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23 प्रेजेंट है, तो फिर 0.35 मोल में कितने होंगे, निकाल लोगे? Yes, 0. माइक ऑफ। अरे भाई मेरी पीढ़ा भी तो समझो, तुम्हारे माइक ऑन होते हैं तो। 1.26 into 10 की पावर 24। यस, 1.26 इंटू 10 की पावर 24 कार्बन एटम आपके प्रेजेंट हैं। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो।
ऐसे ही मेहनत और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है भाई। वंदना, प्रिंस, अंजलि क्या समझ नहीं आया मुझे कमेंट में बताओ। काजल, दीप्ति, तुम लोगों के हैंड्स रेज हैं, हैंड्स डाउन कर लो सारे लोग पहले तो। दीप्ति, दीप्ति चीजें समझ में आ रही हैं। उर्वशी, गुड। संदीप, क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक से नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस ईच मॉलिक्यूल, ये आपके होमवर्क में भी है क्वेश्चन भाई। एक मॉलिक्यूलर मास बताना है सब्सटेंस का, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना ठीक से। विच कंटेन 9 कार्बन एटम है, ये लिखा है 9 कार्बन एटम है, उसमें 13 हाइड्रोजन एटम है और इतने ग्राम आपका अदर कंपोनेंट है। मॉलिक्यूलर मास बताना है बच्चे। 9 कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर 9 कार्बन एटम मतलब अगर मैं उसको वो निकालूं 9 कार्बन एटम का अगर मैं मास निकालूं मतलब कि क्या 9 मल्टीप्लाई 12 यू कर लूं, तब तक मैं यू की वैल्यू मुझे पता है 1.66 × 10⁻⁻24 होती है, ग्राम में कन्वर्ट करूं तो। पर अभी मैं सिर्फ 9 मल्टीप्लाई 12 लिख देती हूँ, ठीक है। 9 कार्बन एटम है, 12 यू। एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है कार्बन के 12 यू, बताया था ना एटॉमिक मास यूनिट, तो अब यू से डिनोट करती हूँ। 13 हाइड्रोजन है, यानी कि 13 हाइड्रोजन एटम मतलब कि कितना लिख दूं मैं इसकी जगह 13 मल्टीप्लाई 1 यू कर दूं तो 13 यू। 12 12 9 जा 12 9 जा भाई कोई बता दो मुझे। 118 108 यू 108 यू, ठीक है 9 कार्बन एटम का। अब जरा जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे निकालेंगे जरा देखो। 2.33 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, -23 ग्राम। या तो मैं इसे यू में कन्वर्ट कर दूं, क्या आप इसे यू में कन्वर्ट कर सकते हो भाई? इसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? प्रीति हाँ बोलो। तो यू आ रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से, कन्वर्ट हो जाएगा ये यू में, क्योंकि 1 यू इज यस मैम। 1 यू इज इक्वल टू होता है 1.66 10 की पावर -24। 2.33 10 की पावर -23 ग्राम को कन्वर्ट करना है यू में, तो आप कर दोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका आंसर कितना आ रहा है 35.0 ग्राम 30 135.0 ग्राम 35.0 135 मैम 130 टोटल आंसर बता रही हो या सिर्फ इसका? मैम टोटल 135 ग्राम। इसका बताओ, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। तुम टोटल आंसर तो चीटिंग मार के बता रहे हो भाई। मैम 14.04। 23 को डिवाइड कर दो 23 डिवाइडेड 1.66 13.85 यू, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यू में कन्वर्ट 13.85 यू ये 108 यू ये 13 ये सबको ऐड कर दोगे आपका कितना आ रहा है भाई 134 कितना आ रहा है भाई 134 यस मैम। मतलब 134 मैम 135। अरे भाई 108 यू आपका कार्बन के एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन वाले कितने प्रेजेंट है 13 आपके हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और 13.8 समथिंग ये प्रेजेंट है। कितना हो गया ये यू लिखा है मैंने 134.8 134.8। अगर नियरली में आंसर दिया जाए तो 135 यू, क्लियर है? यस मैम। यस मैम यस मैम। तो अब जो नया कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखना। हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी, ये भी क्वेश्चन होमवर्क से करना अपने आप, ठीक है। 4 ग्राम इम्प्योर ये अपने आप करना, होमवर्क दिया ना हो तो कल पूछना। मोलैरिटी करते हैं फटाफट से। मोलैरिटी मींस क्या होता है बच्चे? मोलैरिटी कितने नंबर ऑफ मोल्स present in
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही आपका क्या है बच्चे, मोलैरिटी। क्या होता है ये, मोलैरिटी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मुझे बोला जाए 0.5 मोल NaCl dissolved in 1800 ml of solution, find molarity, निकाल सकते हो? फाइंड मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। 0.5 मोल है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, डिवाइड में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर वो आपका ml या किसी भी चीज में वो आपको लीटर में लेना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अगर यहाँ पे ml में गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डिवाइड 1000 और वो ऊपर चला जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। क्लियर है भाई, हाँ या ना? कैसे बताओ, माइक तो ऑफ कर दी मैंने। क्लियर हुई बात भाई? यस मैम। Yes, अब ma'am. नंबर ऑफ मोल कितने गिवन थे वहां पर, 0.4। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1800 ml। ml में था तो अब इसको 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड, multiply। ऊपर यहाँ नीचे डिवाइड करूंगी लेकिन ऊपर ले जा रही हूँ तो इसलिए पूरे उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? और ये बात, ये 1000 ऊपर क्यों आ रहा है, Yes, ये ma'am. बात समझ में आ रही है ना? यस Yes, मैम। ma'am. दो Yes, ma'am. कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे 3 0 से 4/18। कितना आंसर आया भाई? 1 upon 4.5. 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट Yes, समथिंग ma'am. आएगा। तो आपका जो भी Yes, ma'am, होगा I think। मोलैरिटी की मैम यूनिट 0.22। 0, पूरे उसको डिवाइड किया आपने भाई, पूरा आंसर 0.22 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। 2 upon 9 आ रहा है। मैम पहले 0 आएगा 0. Ma'am, I think 2 0.4 point आ रहा है। 1800 था, 1000 Yes, ऊपर, ma'am, पॉइंट 0.22 हटाया नीचे, कितना आया, 0.22। ठीक है, मैम 0.22। यस मैम। ठीक है, 0.22 मोलर। मोलरिटी को हमेशा याद रखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं याद रखना। मोल की यूनिट जब भी लिखते हैं, मोल पूरा लिखते हैं पीछे से। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की मोल पर लीटर, अगर पूरा लिखे तो, वरना इसका जो होती है मोल पर- कैपिटल लेटर का M याद रखना, अगर स्मॉल लेटर M कर दिया गलत हो जाएगा, उस बात का मतलब होता है मोलैरिटी। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी, M कैपिटल लेटर का M। क्लियर है भाई? Yes, ma'am। ये बताओ, if 2 moles of salt is dissolved in 1 liter of solution, calculate molarity, which option is correct? अच्छा, कोई आंसर नहीं करेगा, सब शांत, माइक ऑफ, पोल पे आंसर दो जरा मुझे इसका। तब तक तुम देख लो भाई, सॉल्व वॉल्व करके जो भी आपको देखना है कि कितना इसका आंसर होगा। तुरंत आंसर कर देना, पोल आएगा, देख लिया हो तो। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? पोल आ गया, वंदना, कृष्णा, निखिल, आंसर करो बच्चे पोल पे। कितने बच्चे क्लास छोटे गए बीच में से, जरा मुझसे पूछा जाएगा। आंसर बच्चे कितना होगा आप बताओ, हाँ आंसर बताओ। याशी क्या पूछ रही हो भाई? आंसर डन, अच्छा। दीप्ति यहाँ पे नहीं करना, पोल पे आंसर करो। उनतीस बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे कैसे हाथ बांट के बैठे हो अपने, हैं? जल्दी से आंसर करो। 2 मोल अगर 1 लीटर में डिसॉल्व किया है, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी कभी भी नहीं आएगा। आपके बता रही हूँ, ये तो सिर्फ यही है, ये टेस्ट सिर्फ यही है जो इजी क्वेश्चन यहाँ पे है, इससे ज्यादा इजी नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा जरा वो सुनो, कि अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया है 90, चलो छोड़िए, देखो 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl नहीं देते यार, एनीवेज ये वाला क्वेश्चन था।
हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH, इसका भी ऑप्शन पोल दे दिए, उसके भी आराम से बताओ। सॉल्व करो जब तक इसे, जब तक पोल आ रहा है सॉल्व करो भाई। अब हमसे कुछ 3 चीजों में से 2 चीजें गिवन है, चौथी निकालनी है। कीर्ति जी कहाँ चली गई, सवाल से डर गई हूँ। जल्दी बताओ, याशी, कृष्णा, निखिल, प्रीति, वंदना, सॉल्व करो बच्चे। अच्छा यहाँ पे तो सबके अलग अलग आंसर आ गए भाई। नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि वो M लिखा है, कैपिटल लेटर का M, तो आंसर C या D में से ही कोई ना कोई होगा। चलो भाई, अगर इसको थोड़ा टफ लग रहा हो तो ध्यान से सुनो। हाउ मेनी मोल्स NaOH आर नीडेड टू डिसॉल्व इन मेकिंग 4 लीटर ऑफ 2.0 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि मोलैरिटी गिवन है 2.0, नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं, वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर, नंबर ऑफ मोल निकालने 4 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे 8 मोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी कितने बच्चों ने ठीक किया था भाई ऑप्शन सी? ठीक है, बहुत सारों ने ठीक किया था, यानी कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई है। गुड, ठीक है। अब आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब ये है कि 20 ग्राम NaOH टेकन इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी। फाइंड मोलैरिटी आप कर सकते हो। माइक ऑन कर देती हूँ भाई तुम बच्चों के लिए, तुम एंड तक मेरे पास रुके। पीयूष कह रहे हैं हाँ, आप कर सकते हो। वंदना, यस मैम। तनिषा, सोनिया, सोना, शिखा, शहजादी, संजीव, संदीप, वर्षा, तुम बताओ भाई। जिनके भी मैंने नाम लिए उनमें वो अच्छे नाम। मैम यहाँ पे ग्राम में दे रखा है NaOH। हाँ, यहाँ ग्राम में दिया है, पर आपका मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें कितने वो क्या करना होता है, मोल लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यस मैम। गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना होता है NaOH का, आप निकाल सकते हो 23 + 1 प्लस ऑक्सीजन का, ये आपको आएगा 40 ग्राम पर। क्लियर? कितना आएगा इसका 40। यस मैम। 40 ग्राम आपका मोलर मास होता है NaOH का, तो आपका जो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा वो 0.5। 0.25। तो अब मोलैरिटी निकल जाएगी 0.25 डिवाइडेड में 2, 0.5 होगा। अरे मोलैरिटी कितनी आएगी मैम आपने 0.5 आएगा। मैम यहाँ पे तो 0.5 होगा ना, 1/2 होगा तो क्या होगा भाई? मैम 1/2 0 होगा, मैम 0.5 25 तो 1/2 होगा। एक मिनट रुको, एक जना बोलो। मैम 1/2 होगा तो 0.5 आएगा। 1/2 होगा तो 0.5 आएगा, क्या कह रहे हो? मैम नंबर ऑफ 1/2 होगा। अरे अच्छा, ये यहाँ 0.25 गड़बड़ कर दिया कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मोलैरिटी 0.5 आएगी। 1/2 नंबर ऑफ मोल 0.5 और 2 लीटर सॉल्यूशन था तो आपका कितना आ गया 0.25 मोलर। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मुझे बताने के लिए। अब बताओ जरा, कौन मुझसे कोई और बस यही कह रहे थे सारे बच्चे? यस मैम। यस यस मैम। चलो ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग को करती हूँ ऑफ। तुम सब लोग अपने कैमरे ऑन करो फटाफट से। सारे बच्चे जरा अपने दिखाओ कौन कॉपी में नोट कर रहा था। कॉपी अपनी दिखाओ जरा सामने से, किसने अपनी खोली हुई थी, कौन हाथ बांध के सिर्फ बैठा हुआ था। सिर्फ कॉपी दिखा दो, शक्ल नहीं दिखानी तो कोई बात नहीं। करो टोनी, मैम आपने डीएक्टिवेट कर दिया।